भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट को अंजाम दिया। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट करने की क्षमता हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO अगले 5 साल में स्क्रैम जेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे DRDO और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी का कहना है कि देश के लिए तकनीक के क्षेत्र में ये बड़ी कामयाबी है। इस टेस्टिंग से और अधिक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स और हाइपरसोनिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में ला दिया है जो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि यह स्क्रैम जेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर के भीतर निशाना बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। LJP नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित की हत्या पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा पर चिट्ठी भेजकर सवाल उठाया तो JDU भड़क गई। JDU ने चिराग पासवान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा गठबंधन BJP के साथ है, LJP के साथ नहीं। चिराग पासवान की नीतीश सरकार को भेजी गई चिट्ठी को लेकर पूछे गए सवाल पर JDU के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिराग अगर खुद को NDA का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। BJP के साथ हमारा गठबंधन है, LJP के साथ नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी पहले भी NDA का हिस्सा थे, तो अब चिराग को आपत्ति क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में चिराग पासवान ने रविवार को नीतीश कुमार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से पूर्व में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि SC/ST समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसिमिल जमीन देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया था, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को निराशा हुई थी। हत्या एक अपराध है और अपराधियों में डर न्याय प्रक्रिया का होना चाहिए ताकि हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और चर्चित नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी ही पार्टी की IT सेल और उसके प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी IT सेल बदमाश हो गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि IT सेल के कुछ मेंबर फेक ID बनाकर उन पर निजी हमले कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दे डाली कि अगर उनके आक्रोशित समर्थक जवाबी हमला करते हैं तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। ट्विटर पर एक जवाब में उन्होंने एक मालवीय चरित्र समेत IT सेल के बदमाशों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को ट्वीट किया, बीजेपी IT सेल बदमाश हो चुकी है। उसके कुछ सदस्य फेक ID से ट्वीट कर मेरे ऊपर निजी हमले कर रहे हैं। अगर मेरे नाराज समर्थक जवाबी निजी हमला करते हैं तो मुझे ठीक उसी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिस तरह पार्टी की बदमाश IT सेल के कारण बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
उनके इस ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आप आलोचनाओं से ऊपर हैं, उन्हें नजरअंदाज कीजिए। अगर आप उन्हें तवज्जो देते हैं तो अपने ही महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस पर स्वामी ने जवाब देते हुए लिखा, मैं नजरअंदाज ही कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। एक मालवीय कैरेक्टर गंदगी फैला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम वाली पार्टी हैं, ना कि रावण या दुशासन की। मालवीय कैरेक्टर से उनका सीधा इशारा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ है। हालांकि इस पर मालवीय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल देशमुख ने कहा कि ये भी आश्चर्य और दुख की बात है कि जिसने मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान किया उसे केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। भारत में अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों का अपहरण करने वाला चीन अब दादागिरी पर उतारू हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन से जब इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारतीयों के बारे में जानकारी देने के बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुरोध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लिजिन ने कहा, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। भारतीय सेना के PLA को भारतीयों को छोड़ने के लिए संदेश भेजने के सवाल पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों की अपहरण की जांच के लिए एक पुलिस टीम को मैकमोहन लाइन से सटे सीमावर्ती इलाकों में भेजा गया है। यह लाइन अपर सुबनसिरी जिले को तिब्बत से अलग करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अगवा किया है। गांव वालों का दावा है कि ये युवक भारतीय सेना के लिए पोर्टर के रूप में काम करते थे, जो दुर्गम क्षेत्रों में सामान की ढुलाई करते थे। यह भी कहा जा रहा है कि ये युवक संभवतः जंगल की ओर गए होंगे, जहां से चीनी सेना के हत्थे चढ़े। लापता आदिवासी युवकों में से एक के भाई ने फेसबुक पर पोस्ट किया, चीनी सेना नाचो के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से भारतीय सेना के सेरा 7 पेट्रोलिंग इलाके से भारतीय युवकों को उठा ले गई है।